आज 9 मई है। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। मैं रेलवे स्टेशन मदुरै के समीप हूँ। मदुरै रेलवे स्टेशन एकदम सामने ही है। थोड़ा खाने पीने की जो मार्केट है, मैं इधर आया हूँ, ये सामने ही खाने पीने की। और ये सामने मदुरै रेलवे स्टेशन है। ये प्रेम विलास, चूँकि यहाँ की बहुत फेमस दुकानें हैं 2-4, जहाँ से मिठाई जहाँ की फेमस है खाने पीने की। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत झेलनी पड़ी मुझे जो लोकल शॉप पे। बाकी तो बड़े बड़े पे तो लोग मूलतः तमिल, कई ऐसे इनके खाने के वो थे जो पूरा तमिल में मुझे पूछना पड़ता था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, फिर इसका प्राइस बोलते थे। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा झेलनी पड़ी। बाकी रिक्शा हो या बड़े बड़े होटल हो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पूरा लैंग्वेज अच्छी तरह से जो है चलते हैं। अभी मैं एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान पे था, मुझे कुछ ख़रीदना था यहाँ से जाने के लिए, तो ये मैंने पूछना शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें बनाया है। देखिए, ये मिठाई की अच्छी दुकानें हैं। ये रेट सब इस पर लिखे हुए हैं, ये जो भी है सामने देख रहे हैं आप लोग। ये फिर भी मुझे इनसे हेल्प लेनी पड़ती थी, ये भाई से, और उनसे पूछ करके मुझे इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है, ऐसा ये प्राइस बताते थे और फिर यहाँ शो करते थे ये। क्योंकि बहुत सारी स्वीट के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है कि यहाँ की लोकल स्वीट क्या रेट है। ये हुई। बाकी पूरे मदुरै में या पूरा तमिलनाडु में मुझे बहुत अच्छा लगा। मदुरै हो, कन्याकुमारी हो या रामेश्वरम हो। अब मैं अभी 1 घंटे के बाद मेरी ट्रेन है तिरुपति बालाजी जाने के लिए। अभी 1 आवर के बाद 7 बजे की मेरी ट्रेन है। तो वहाँ पर तेलुगु भाषा वाला एरिया होगा, ये पूरा तमिल भाषा का है। लेकिन यहाँ ज्वेलरी का कारोबार मैंने बहुत देखा, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें। ये बात अलग है कि तनिष्क और कल्याण जी नहीं है या पीसी ज्वेलर्स, लेकिन जो लोकल होंगे उनकी बहुत बड़ी बड़ी, इतने बड़े तनिष्क और पीसी ज्वेलर्स या कल्याण जी के भी शोरूम मैंने नहीं देखे होंगे। ज्वेलरी का कारोबार जो है इधर बहुत लंबा चौड़ा है। और फिर मूर्तियाँ जो है, मेटल की मूर्तियाँ बनाने का कारोबार जो है ये है। ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक की सारी दुकानें हैं खाने की, बहुत अच्छी फेमस। कई साउथ इंडियन जो है फूड्स का टेस्ट लिया, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो देख करके प्राइस पूछना पड़ा, ये कितने का है, इसको ये है कि यहाँ पर इडली डोसा और जो भी है, ये मैंने देखा कि जो रेट नॉर्थ इंडिया में है थोड़ा 19-20 का अंतर है। 50 रुपये में 4 पीस इडली और 50 रुपये का प्लेन डोसा। बाकी मसाला का 80 है, 70 है, मैसूर क्या क्या नाम, वो सारे रेट लगभग एक जैसे ही देखने को मैं पाया हूँ। ये शाम का समय है, इस समय 6:20 हो चुके हैं। कहीं पर जाने से जानकारी भी होती है, पहचान भी होती है, मिलना जुलना होता है। और ये तमिल भाषा से अब मुक्ति यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज तमिल है, लेकिन प्योर तमिल मदुरै में ही बोली जाती है। और सब पे कुछ ना कुछ जो है तेलुगु या मलयालम का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ विशुद्ध तमिल जो है, क्योंकि ये तमिल भाषा का केंद्र रहा है, तमिल संस्कृत का केंद्र रहा है। मदुरै जो पांड्य वंश की राजधानी रही है, यहीं पर तमिल भाषा के कवियों का 3 संगम यहीं पर मदुरै। ये बात है कि प्राचीन मदुरै समुद्र में विलीन हो गई थी,
फिर दूसरी मदुरै स्थापित है जो प्रेजेंट समय में है। और मदुरै की पहचान मीनाक्षी देवी के टेंपल के रूप में जो है यहाँ पर। बाकी और बहुत सारे मंदिर हैं। और दक्षिण भारत मंदिरों की अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़ के एक मंदिर, उन मंदिरों के गोपुर जो है जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ी कलाकृतियाँ वही हैं। दूर से ही देखने में लगता है इनकी बनावट, और ये सारे पत्थरों को काट करके त्रास करके उस ज़माने के कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, या जब उस ज़माने में क्रेन नहीं था या उठाने वाली मशीनें नहीं थी, या आज जितनी सारी सुविधाएं हैं वो नहीं थी उस समय, लेकिन लोगों ने बनाया कैसे? इतने विशाल वजन के पत्थरों को तराशना, काटना, लादना, और वो भी 150 फीट ऊपर। आप कल्पना करिए 150 फीट ऊपर हमारे पूर्वज कितने महान थे। ना उन्होंने कहीं से IITian कोई था, ना कहीं पर इंजीनियरिंग पढ़ने गए, ना वो सिविल इंजीनियर थे, लेकिन वर्तमान सिविल इंजीनियर से कहीं ज़्यादा थे। उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ आज भी देखने के लायक है। 1000 साल बीत जाने के बाद भी लोग सोचते हैं कि दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि हमारे पूर्वजों की कलाकृतियाँ 1000 साल के बाद भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। और आज जो बनाई जा रही हैं बिल्डिंगें, वो बताने के लायक नहीं है। कई बिल्डिंगें तो बनाते समय ही धराशायी हो जाती है, कुछ 10-15 साल के बाद धराशायी हो जाती है। कुछ जो है बिल्डिंगें 50 साल के बाद ढूंढने पर भी नहीं मिलती कि इसकी नींव की खुदाई कहाँ की गई थी, क्योंकि अब बिल्डिंगों के लिए जितना पैसा अलॉट होता है उसके आधे से कम पैसे में बिल्डिंगें तैयार की जाती है। बाकी आधे से ज़्यादा पैसे कहाँ चले जाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। टॉप टू बॉटम सबका तो बिल्डिंग बने कैसे? जो ये बिल्डिंगें हैं, चाहे वो कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल हो, या कन्याकुमारी का मंदिर हो, या रामेश्वरम का मंदिर हो, या फिर मीनाक्षी देवी का, इतने विशाल मंदिर जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और वो मंदिर देखने के लायक हैं। हजार साल के बनाए हुए तोरण, मंडप, नाट मंडप, भोग मंडप, मुख मंडप जो है, ये सारे जो हैं देखने के लायक हैं, और हम सब लोग इसे ही देखते हैं। ये रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये मदुरै रेलवे स्टेशन आ चुका है। ये मदुरै रेलवे स्टेशन है। इस समय मैं मदुरै रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा वो सामने प्लेटफार्म नंबर 1 है, और ये प्लेटफार्म नंबर 2 और 3। ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 7 बजे की ट्रेन है जो कल सुबह 10 बजे पहुँचाएगी तिरुपति। or travel in unauthorized areas such as roof or footboard. Such actions are both hazardous and punishable under Section 156 of the Railways Act 1989. मदुरै जंक्शन Imprisonment for up to 1 year. अब देखिएगा बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, मदुरै जंक्शन। पिताजी को मैं बैठा करके
यहाँ की मार्केट घूमने निकला हूँ और पिताजी मेरे बैठे हुए हैं, सज्जन बहुत गऊ जैसे हैं सीधे। बाबूजी हमारे आज 1 घंटे से बाबूजी यहीं पर बैठे हुए हैं। बाबूजी के लिए कुछ खाने पीने का लेके आया हूँ, संभाल के रखिएगा बाबूजी। हाँ, अब मदुरै से विदाई हो रही है या विदाई ले रहा हूँ, फिर रहेगी ज़िंदगी, आएंगे बाबूजी को ले करके, क्योंकि बाबूजी अभी हमारे 89 के हैं और 100 सेंचुरी मारेंगे, 100 क्रॉस करेंगे। 89 की एज में भी पिताजी हमारे इतने एक्टिव हैं और उसके पीछे है उनका भोजन शुद्ध शाकाहारी, दुकान का ना के बराबर ये मजबूरी है जर्नी की वजह से, और साथ ही साथ 2 घंटे कम से कम इनका योगा जो कार्यक्रम चलता है अनुलोम विलोम का, वो आज भी है और इसी वजह से पिताजी हमारे अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं और अभी सेंचुरी मारेंगे। 30 साल की सर्विस हो गई, रिटायर हुए। 30 पिताजी ने कितने साल सर्विस किया था बाबूजी? 34 साल की सर्विस किया इन्होंने, 34 ईयर्स, और 30 ईयर्स 4 मंथ हो गए रिटायर हुए। 31 जनवरी 1995 को पिताजी मेरे रिटायर हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी, जो गांव में लोग ग्राम सेवक बोलते हैं, 30 साल से पेंशन ले रहे हैं। इस समय 30% पेंशन का जो नॉर्मल पेंशन होता है, जब 80 प्लस हो जाता है तो उसमें 20% बढ़ जाता है, और जब 85 होता है तो उसमें 30%, और जब 90 प्लस होगा तो और 10% बढ़ेगा, 40%, और जब 95 हो जाएगा तो 50%। लेकिन जैसे 100 होगा तो 50 से 60 नहीं होगा, सीधा 100%, अर्थात डबल हो जाएगा। और पिताजी मेरे डबल ले करके ही छोड़ेंगे। हाँ, क्यों बाबूजी? हाँ, जरा बताइए अभी कितने इस मेंटेन शरीर के पीछे कुछ बताएंगे रीजन लोगों को? पिताजी मेरे मिठाई के बहुत शौकीन हैं, बहुत खाते हैं। 1 किलो मिठाई आराम से सुबह दे दे, शाम तक फिर लाइए वो भी खाइए। मेरे लिए है कि मुझको शुगर नहीं है, शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं है जो मुझे है जो हमारे बच्चों में है। और मुझे शुगर भी है, लेकिन मिठाई खाने में कोई कमी नहीं रखता हूँ, क्योंकि जितने दिन जीना होगा वो तो आदमी जिएगा ही। अब ये है कि जो होगा देखा जाएगा। हम सर्विस में भी ज़्यादा टाइम जो है फिजिकली साइकिलिंग के द्वारा, कभी भी हम मोटरसाइकिल या और कोई साधन से सर्विस नहीं की, और यह भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से कि हम बेटर लाइफ जी रहे हैं अपनी। तो बेटर लाइफ जीने के लिए फिजिकल लेबर ज़रूरी है। यह आप किसी भी शेप में हो सकता है, साइकिलिंग के शेप में, एक्सरसाइज, योगा इत्यादि के शेप में भी, तो इससे जो है आप बच सकते हैं। ये अनुभव पिताजी बता रहे थे। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से कल सुबह 10 बजे तिरुपति जी में, क्योंकि अभी आधे घंटे के बाद ट्रेन आ जाएगी। आधे घंटे बाद ट्रेन यहाँ से चलेगी। 650 किलोमीटर की जर्नी है, 14 घंटे लगेंगे। कल हम तिरुपति जी होंगे 10 तारीख को, और वहाँ पर मैं 3 दिन रहूँगा। 10 को पहुँचूँगा, 11, 12, 13 मई को सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है तिरुपति से दिल्ली। तो मित्रों, मिलूँगा कल तिरुपति जी में। तब तक के लिए आप भी इंजॉय करिए और हम भी बाबूजी के साथ इंजॉय कर लें।